श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 42। तस्माद् ज्ञानं सम्भूतं हस्तथं ज्ञानसिनात्मनः चित्वेनं संशयं योगम् उत्तिष्ठ भारत आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। हे अर्जुन, तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र के से काट डालो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपका सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस भगवद गीता सेमिनार में, लेक्चर में। आज हम भगवद गीता का चौथे अध्याय का 42 नंबर श्लोक लेंगे। भगवद गीता एक विशाल भगवान के द्वारा बोला गया ग्रंथ है, जिसे कहते हैं भगवान का गीत। आज के इस श्लोक में तस्माद् ज्ञानं सम्भूतं चित्वेनं संशयम्, आगे के श्लोकों में बताया गया है कि समता भाव से अर्थात सम भाव से सभी कर्मों को जीवात्मा अगर करता है तो जितने भी कर्म है वो विच्छेद हो जाएंगे। विच्छेद का अर्थ होता है कि सब नष्ट हो जाएंगे। सम भाव रखना बहुत जीवात्मा को बहुत कहते हैं ना कि संभालना पड़ता है, कि सम दृष्टि से देखना सभी लोगों को, सभी जीवात्माओं को सुखी करना। और ऐसा कोई कोई जीवात्मा के हृदय में आता है। लाखों करोड़ों लोग हैं इस संसार में, और चैतन्य चैतामृत में बताया गया है, एई ते ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण 84 लक्ष योनि ते करय ब्रह्मण। इस ब्रह्मांड में 84 लाख प्रकार के जीवात्मा है, और सब लोग अपने अपने कर्म के अनुसार जीवन जीते हैं। तो यहां पर कहते हैं कि 84 लाख प्रकार जीवों में सर्वश्रेष्ठ अगर जो कोई जीवात्मा है तो उसे कहते हैं मनुष्य। और ये मनुष्य शरीर ही इतना दुर्लभ है, और उसमें भी अगर किसी को भारत भूमि में जन्म मिल गया तो वो तो सर्वश्रेष्ठ है। और उसमें भी अगर भगवान की भक्ति उसे मिल गई जीवात्मा को, गुरु शिष्य परंपरा के अंदर, तो उससे भी वो भाग्यशाली जीवात्मा है। लेकिन उससे भी भाग्यशाली वो जीवात्मा है कि सभी जीवों को सम भाव से देखना। भक्ति तो इस संसार में सब लोग करते हैं, लेकिन ये भाव आना कहते बहुत ही दुर्लभ है। ये भाव लाना हमारे जीवन में बहुत दुर्लभ है। समता का भाव, सम भाव रखना हर चीज में। ये नहीं किसी के प्रति नीचा भाव होता है, किसी के प्रति ऊंचा भाव होता है, लेकिन यहां पर कहते हैं कि जो सम भाव से जीवन जीता है, मतलब उसको वो जीव को, वो भक्त को बहुत सहन करना पड़ता है हर चीज को, रिश्तेदारों को, भाई बहन के परिवारों को, जो भी है। और आगे कहते हैं कि जो बिजनेस काम धंधा करता है, तो यहां पर कहते हैं कि सम भाव से अगर वो जीवात्मा कर्म करेगा तो जितने भी उसके कर्म है वो सब विच्छेद हो जाएंगे, और ज्ञान द्वारा समस्त संशय नष्ट हो जाएंगे। ये दिव्य ज्ञान जो भगवद गीता का जो भी जीवात्मा लेगा, जो भी भक्त लेगा, अज्ञानी भी लेगा, लेकिन सम भाव से लेगा तो जितने भी संशय है वो सब नष्ट हो जाएगा। और इससे क्या होगा? वह कहते हैं उस जीवात्मा के जितने भी कर्म है सब कर्म नष्ट हो जाएगा, और वो कर्म के बंधन में बंधेगा नहीं।
और इससे आगे कहते हैं, आचार्यगण कहते हैं कि वो जीवात्मा जन्म मृत्यु के चक्कर में से छूटकर, तस्माद का अर्थ होता है कि तस्माद मतलब इसलिए, तस्माद का अर्थ क्या होता है? इसलिए कि, इसलिए हे अर्जुन, जीवात्मा को अपने कर्तव्य कर्मों को प्रेरणा देनी चाहिए। कर्तव्य कर्म क्या कहते हैं? स्वकर्म। जीवात्मा को अपने स्वकर्म, यहां पर बताया गया, देखिए पैराग्राफ में, कर्तव्य कर्म का अर्थ होता है स्वकर्म, अपने ही कर्मों को, जो अपने मतलब स्वकर्म, आत्मा का जो कर्तव्य है वो। कर्तव्य कर्म का अर्थ होता है कि जो आत्मा का कर्तव्य है, जीवात्मा को ये प्रतिदिन आत्मा के कर्तव्य के लिए कर्म करना चाहिए। स्वकर्म क्या होता है कि उसे प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन करना, हरि नाम जप करना, ये स्वकर्म है। और आगे कहते हैं, आचार्यगण कहते हैं कि अर्जुन के हृदय में भी संशय था, क्या? कि मैं इस युद्ध रूपी घोर नरक में क्यों गिरा हूं, क्यों मैं ये युद्ध करूं, और इससे मेरा क्या कल्याण होने वाला है? अगर मैं युद्ध करूंगा और मैं जीत भी जाऊंगा तो इतना सारा ऐश्वर्य मैं किसे बताऊंगा? और इस श्लोक में और भी भगवान बताते हैं कि संशय को दूर करने की प्रेरणा देते हैं। भगवान क्या करते हैं? संशय को दूर करने की प्रेरणा करते हैं। और इससे क्या होता है? कहते हैं, अगर जीवात्मा को, हे अर्जुन, जीवात्मा को अगर संशय रह गया, जीवात्मा हृदय के अंदर संशय रह गया, तो कभी भी